नमस्कार, मैं शैलेश प्रसाद कनौजिया, सहायक अध्यापक नवजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज पटहरवा कुशीनगर। आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं इसके बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले आज हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जानेंगे। इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया इसको पहले समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुन लेंगे। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन है, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अभिक्रिया लिखने में ध्यान देंगे कि जो भी अक्षर है वह कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को ध्यान में रख के लिखेंगे। जैसे इसमें CO2 यानी C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है। अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत तरीका है। यानी जिस अक्षर को जिस लेटर में लिखा जा रहा है उसी तरह से लिखना है। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया था। यानी जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद इसके प्रकार का अध्ययन करेंगे हम लोग। कितने प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है? तो सबसे पहला जो प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का उसको हम लोग कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा जो प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा जो प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चौथा जो प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद पांचवा जो प्रकार है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
छठवां जो प्रकार है उसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद दो और अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जो ताप के आधार पर होती हैं, यानी ताप के आधार पर दो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। पहला है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी हमको जो है इतने रासायनिक अभिक्रिया को जानना है, समझना है। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया को जानना है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को जानना है, विस्थापन अभिक्रिया को जानना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को जानना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को जानना है, अपचयन अभिक्रिया को जानना है। इसके अलावा ताप के आधार पर जो दो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको जानना है। अब हम लोग ये जो रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है जिसको संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, इसको जानेंगे। तो नाम से स्पष्ट है इस अभिक्रिया का जो नाम है संयोजन या योगात्मक है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुन लेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है ध्यान से जानेंगे। जैसे अभी हमने लिखा कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, H2O बनाते हैं। ये हम ध्यान देंगे कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग लिख रहे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। संतुलित होने का सेंस है कि जितने परमाणु अभिकारक में हो ठीक उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। जैसे देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अभिकारक में ध्यान देंगे तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु तो है लेकिन ऑक्सीजन का 2 परमाणु नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए यदि हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो फिर हम हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद एक और उदाहरण जान लेते हैं। एसिटिलीन आप लोग जानते होंगे, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2। एसिटिलीन है। यह एसिटिलीन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होता है इसका, तो एथिलीन का निर्माण होता है, C2H4 का निर्माण होता है। ये जो है किसके उदाहरण है?
संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया का क्या अर्थ है आप बताएंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है। एसेटिलीन C2H2 का मतलब एसेटिलीन है। एसेटिलीन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो C2H4 यानी एथिलीन बनता है। यह संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया था। इसके बाद हम लोग दूसरा जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, इसको जानेंगे। तो दूसरा जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी आप बताएंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। नाम से भी स्पष्ट है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। यानी जब अभिकारक दो या दो से अधिक भाग में टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यह वियोजन या अपघटन जो अभिक्रिया है यह तीन प्रकार का होता है, तीन तरह से वियोजन होता है। पहला जो वियोजन अभिक्रिया है उसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और इसका जो तीसरा प्रकार है उसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब तीनों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। वियोजन अभिक्रिया हमने आपको बताया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। यह तीन प्रकार का होता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का क्या मतलब है? जब अभिकारक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में विघटित होता है तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अभिकारक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, तो उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग जानते हैं जिसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। जब इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं तो यह कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में अपघटित हो जाता है। तो यह अपघटन ऊष्मा के प्रभाव से हुआ है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा प्रकार है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, यानी जब अभिकारक वैद्युत धारा के प्रभाव से, वैद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl आप लोग जान रहे हैं, NaCl का मतलब होता है नमक, सोडियम क्लोराइड। अब जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम लोग, वैद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो इस वैद्युत धारा के प्रभाव से NaCl जो है सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो प्रकार है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, यानी जब अभिकारक प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसे वियोजन अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड आप लोग जानते होंगे, जिसका रासायनिक सूत्र है AgCl। अब AgCl पर जब हम लोग प्रकाश आपतित कराते हैं तो यह जो है Ag और Cl में टूट जाता है, यानी ये हो गया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।